नमस्ते दोस्तों। आज हम सोल्व करेंगे रीट का शिफ्ट 4 का डी सीरीज़ का पेपर और इसमें हम सोल्व करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल, डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा तो आप केवल इसमें आंसर मैच करते जाइए। अपनी नोटबुक में या फिर किसी भी रफ कॉपी में क्वेश्चंस के नंबर लिख लीजिए और उसके आगे जो मैं ऑप्शन बताऊंगा उस ऑप्शन को लिख लीजिएगा और अपनी ओमर में से उसको आप चेक कीजिएगा कि कौन सा आपका सही है। जो सही है राइट कर लीजिएगा, जो गलत है उस पर रोंग लगा लीजिएगा। तो जितने सही होंगे उतने आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि लब्धि की निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है MA/CA × 100, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, आत्म सातकरण है, एसिमिलेशन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। शिक्षा के जो 3 प्रमुख आधार है वो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षार्थी की जगह छात्र है तो कोई बात नहीं, एक ही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्ति को चित्रों की श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह किस तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसा दोस्तों थेमेटिक या परसेप्शन टेस्ट, कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी 3 ऑप्शन इसके वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। अब जल्दी जल्दी आंसर देखें, समझने का अपन बाद में करेंगे। RTA अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो जो मान्यता का जो प्रमाण पत्र है, यदि वो नहीं होगा तो कोई भी विद्यालय अपना संचालन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। सीखना किस किस प्रक्रिया में होता है? शारीरिक में होता है, मनोवैज्ञानिक में होता है, पर्यावरणीय में होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। कौन सा वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? निकटतम किसके रहता है? माता पिता के, अपने भाई बहनों के। तो जो सूक्ष्म प्रणाली होता है उसमें वो रहता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, किस वैज्ञानिक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो जो वैज्ञानिक है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? मतलब जैविक रूप से जो व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता है वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए आप, स्थितिजन्य संरचना, सिचुएशनल स्ट्रक्चर, मतलब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये जैविक निर्धारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है प्रगति, वो सामान्यतः आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, RTA अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। RTA 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा जो है वो होती है पहली से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए 15 के आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? मतलब किस किस क्षेत्र के अंदर नवीन शोध किए जा रहे हैं? तो पहला है कोशिका विज्ञान, इसमें भी किए जा रहे हैं। दूसरा है जीवमिति, इसमें भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, इसमें भी किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। जब आपके 2 ऑप्शन सही हो जाएं और ऑप्शन दिया हुआ उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आप करके आ जाइएगा। RTA अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो प्रति सप्ताह जो RTA है वो 45 घंटे का काम करने का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर बी 17 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, मतलब मंदबुद्धि बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? मंदबुद्धि बालकों को उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन का जीविकोपार्जन कर सके, अपना जीवन आसानी से जी सके। तो मतलब व्यावसायिक कौशल उनको सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, अधिक से अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना। तो
तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में स्किनर ने बोला था कि नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, जो पुनर्बलन है वो तुरंत होना चाहिए। इसलिए आंसर जो सी है वो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान के जो सोपान है उनमें से कौन सा एक कदम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, गतिशील दृष्टिकोण, डायनामिक अप्रोच, उनके सोपानों में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, परीक्षण की रिक्त स्थान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। मतलब यदि एक ही टेस्ट को दो अलग अलग परीक्षण में लिया जाए, अलग अलग परिस्थितियों में लिया जाए, तो ऐसा कौन सी विशेषता उसमें होनी चाहिए कि वो परिणाम जो है वो समान रहे। तो ऐसी होगी क्वेश्चन नंबर वो क्या, ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 जो है उसके अंतर्गत ये मुफ्त शिक्षा का अधिकार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब प्रतिभाशाली बच्चों की जो पहचान है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। माता पिता की राय में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण। तो हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम के अनुसार प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक रचनात्मक तत्व है। मतलब फ्राइड के अनुसार प्राथमिक तत्व कौन से हैं व्यक्तित्व के। एकदम सिंपल, इदम, अहम, परा अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं समस्थिति, होम्योस्टैटिक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 25 का आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। सीता को किस प्रकार की प्रेरणा है। तो सीता को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रेरित नहीं किया जा रहा, सीता स्वयं से प्रेरित है। तो जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होता है तो वो प्रेरणा होती है आंतरिक प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 विचारण। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस प्रकार की गतिविधि से नहीं होता। तो जो आसीन जीवन शैली है ऑप्शन नंबर सी, मतलब उदासीन जो जीवन शैली होती है वो मानसिक विकास को बढ़ाने की बजाय कम कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है मनोवैज्ञानिक डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें है डार्विन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी पेशेगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक प्रचालन। तो जो चक्रीय चरण है ऑप्शन नंबर सी है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि जो चक्रीय चरण है वो उसके सोपानों में नहीं आता, उसकी जो अवस्थाएं हैं उनमें नहीं आता। तो थैंक यू फ्रेंड्स।